भूल भुलैया इज बैक आफ्टर 15 ईयर्स और आज भूल भुलैया 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है। शुरू होते ही ट्रेलर में भी सी की कोई पुराना सा बंगलो है। स्टोरी बिगिन होती है विद द मंजुलिका इफेक्ट ऑफ कोर्स कि 15 सालों के बाद हम वापस आ गए हैं, तबू सेइंग इट, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ पन इंटेंडेड बिकॉज 15 साल के बाद ही मूवी रिलीज हो रही है। एंड कार्तिक आर्यन मेक्स अ वेरी हीरोइक एंट्री, डिक्लेयर्स कि उसे तो भूत प्रेत नजर आते हैं, व्हिच इज अ रियलिटी और नॉट, ये मूवी में पता चलेगा। आफ्टर दैट ट्रेलर इंट्रोड्यूसेस कियारा आडवाणी एज रीत। राजपाल यादव का कैरेक्टर वी कैन सी वो छोटा पंडित वापस आ चुका है। एंड व्हाट फॉलोज इज अटर कंफ्यूजन, थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ा सा हॉरर, एंड व्हाटएवर रैप्ड इन द ट्रेलर वाज वेरी मच विजिबल, वेरी मच एविडेंट कि ये पुरानी मूवी का सीक्वल ही है। बट इसे सीक्वल कहना सही नहीं होगा, इट्स मोर लाइक अ रीमेक, क्योंकि इसमें एक स्टोरी को कंटिन्यू तो नहीं किया जा रहा। ओरिजिनल हॉरर कॉमेडी को दोबारा से उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है। लाइक फर्स्ट मूवी जो थी वो प्रिया दर्शन ने डायरेक्ट की थी, अक्षय कुमार थे, विद्या बालन, शाइनी आहूजा, परेश रावल एंड अमीषा पटेल, दे रॉक्ड द एंटायर मूवी, इट वाज अ सुपर डुपर हिट। और इस मूवी में सिर्फ राजपाल यादव एक ऐसे कैरेक्टर है which remains a constant in both the movies। अनीस बाज़मी ने भूल भुलैया 2 जो है वो डायरेक्ट की है and it's like sequel to 2007 movie, that's what they're saying, but we think it's a remake। When भूल भुलैया 2 came, जब उसका announcement हुई थी तो they promised कि it will be a perfect blend of horror and comedy and lots of scary things accompanied by heaps and heaps of laughters, और मूवी गोअर्स बहुत एक्साइटेड थे। बट ट्रेलर रिलीज होने के बाद we think it's only comedy, there's no horror, I didn't find any। इसके ट्रेलर रिव्यू को शुरू करते हुए आई जस्ट फॉरगेट कि इसका कोई पहला पार्ट भी था एंड वील जस्ट डिस्कस द एंटायर ट्रेलर कि इस ट्रेलर में हुआ क्या। ओरिजिनल को तो अभी छोड़ दो कि फर्स्ट पार्ट इसका था, सेकंड वाले में यहाँ पे सुपरनैचुरल प्रेजेंस है, यहाँ पे भूत प्रेत की बातें हो रही हैं एंड एवरीथिंग इज लाइक कि यहाँ पे कोई भूत रहती है, यहाँ पे देयर इज अ स्पिरिट देयर और स्पूकी इवेंट्स होने लग जाते हैं। बट व्हाट इज एक्चुअली, मतलब गोस्ट तो डेफिनेटली है यहाँ पे और बहुत ही स्कैरी थिंग्स दैट दे वांट टू शो, बट इज इट एक्चुअली स्कैरी? बिकॉज इवेंचुअली इन्होंने कॉपी तो करा है कि कियारा आडवाणी उल्टा वाला सीन इज फ्रॉम द एग्जॉर्सिस्ट मूवी, चीजें हवा में उड़ जाना, एनाबेल, चुड़ैल के पैर उल्टे हो जाना, ऐसे क्लासिक 90s मूव यार, कम ऑन, ये कुछ नया लेके आते हैं। इस बार हाथ उल्टे नहीं, गर्दन उल्टे, दैट एवरीथिंग इज डन, बट स्टिल इफ यू आर मेकिंग अ हॉरर मूवी यू शुड नॉट जस्ट ड्रैग द ओल्ड एलिमेंट्स एंड मेक द एंटायर थिंग अगेन। एंड व्हेन वी कम टू द डायलॉग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था किसी कॉमेडी शो के राइटर ने ही सारे डायलॉग्स लिखे हैं। बिग बॉस का रेफरेंस, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स और चुड़ैल के पैर उल्टे ही होते हैं, एंड देन द जोक की कुत्तों को खाना डाला जाता है, एंड देन दैट्स व्हाई ही गिव्स इट टू कार्तिक। इट्स लिटरली वेरी लेम। It's like the level has been dropped to a, I don't know which extent, forced comedy लग रही है। It's not looking at all कि original comedy है, it's very smooth, it's very subtle, no it's forced। jokes डाले गए हैं बीच में कि लोगों को हंसी आए, ऐसे करते हैं ऐसे सब movies में, but still it should be a little subtle। पूरा dark themed है, everything like everything's shot in the dark, there's somebody tapping and then when he looks behind कोई भी नहीं है। कार्तिक आर्यन when he taps तो उसे कार्तिक आर्यन दिखता है, genuinely looks like we're watching कोई है, or maybe Ahut। Back in early 2000s when all these shows used to come. While these were the underwhelming aspects of the trailer, things that I liked about the trailer was the dance sequences. Of course, the dance of Kartik Aaryan, the chemistry between Kartik and Kiara, and one more thing that I liked about the trailer was Kartik Aaryan की acting. No matter writing कैसी है, script और story क्या होने वाली है, his acting is going to be top notch because he genuinely worked hard for it. I don't know whether he worked hard for it, but it was very much visible on screen that he is going to nail the role of whatever person is playing in the movie। And now when we come to compare it with the previous part, कि अगर हम बताएं कि भूल भुलैया 1 और 2 में क्या प्रॉब्लम्स, मतलब क्या कंपैरिजन तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये ऑफ कोर्स भूल भुलैया नाम भी उन्होंने सेम रखा है, भूत का नाम भी सेम रखा है, दोनों गाने भी सेम है, एंड इवन हवेली आई थिंक द प्लेस वेयर इट इज शॉट इज आल्सो सेम बिकॉज आई वाज इन जयपुर जब इसकी मूवी की शूटिंग हो रही थी। एंड प्रॉब्लम इस ट्रेलर के साथ मुझे ये लगी कि ओरिजिनल स्टोरी को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देता है, बिकॉज इन द प्रीवियस मूवी कोई मंजुलिका थी ही नहीं, इट वाज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, बट इस पर्टिकुलर मूवी में बताया है कि इट्स अ भूत, इट्स अ चुड़ैल, इट्स अ गोस्ट स्पेसिफिकली, एंड ऑल दीज सुपरनैचुरल थिंग्स, वो हवा में उड़ जाना, एवरीथिंग लाइक दैट इज डेफिनेटली समथिंग, अ सुपरनैचुरल थिंग इज प्रेजेंट देयर। सो फर्स्ट मूवी में तो मंजुलिका थी नहीं, बट हाउ कैन शी come back after 15 years जब वो पहले थी ही नहीं, when she never existed। विद्या बालन as Manjulika always freaked us out। उनकी acting, her expressions, her makeup, the storyline, everything was definitely that gave us goosebumps, that made us sit in the edge of the seat and see कि आगे क्या होने वाला है। But how is this movie going to be? ट्रेलर से तो it's not looking very impressive।
It's just going to be crash and burn. That's what I think. Dialogues जो है that like they try to mix humor and horror. Again, the jokes are not up to the mark. First कि अगर हम comedy elements की बात करें, they were good, right? And उसी को कहीं ना कहीं copy भी किया. If you see the trailer, there this brrr वाला line जो कि अक्षय कुमार ने first part में किया था, and that is what's getting repeated here also. And then again छोटा पंडित भी continue हो रहा है. There are some elements जो first movie को ही continue करते हुए यहाँ बनाए गए हैं. And as I said before, music exactly same, Ghost का नाम exactly same, punches exactly same. So why, what is the motivation that the audience will get कि वो उठ के यहाँ से जाएं and movie theaters में आपकी movie देखे उस टाइम पर जब कंगना रनौत की भी movie release हो रही है the same date. Well, overall in the end I'll say that okay, good effort. I might actually push myself to go and watch this movie. Of course मुझे review करना है, but in the end I can say that people are judging Kartik Aaryan's performance with that of Akshay, and that's genuinely not fair. We have to understand that we are not here to compare anybody. No doubt Bhool Bhulaiya 1 will always has a special place in our heart compared to any other movie, and दोनों movies different होंगी because of course you know the storyline तो same ही है, because of the songs वो भी same, because of the jokes वो भी same है, actors different है. नहीं, I'm just kidding. I'm pretty sure story is definitely going to be very different from the first one, and Kartik Aaryan definitely justifies his role in this movie, and it's definitely going to be a super hit because of course Kartik Aaryan की fan following है, Kiara Advani की fan following है, Bhool Bhulaiya 1 की fan following है. So what's the reason why it'll be a flop? अगर ये भी मूवी फ्लॉप हो गई then it will be very sad thing. कितने अच्छे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, इन सब के साथ क्यों काम करते हुए भी अगर किसी मूवी को फ्लॉप कैसे बनाया जाए तो उस मूवी की टीम से सीखिए. Although I hope it doesn't get flopped, I hope it works because it's Bhool Bhulaiya, it's close to our heart. And that was the video, guys. If you liked it, then do remember to like the video and share it with all the Bollywood lovers you know. Come on, share it. And while subscribing to my YouTube channel, do remember to press the bell icon so whatever I upload next, you get the notification first. And also remember me to follow me on Instagram and Twitter. The handles are right in front of you. Thank you so much.